नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाले 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतज़ामात का लिया जायज़ा। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए इंद्रमा महिला शक्ति साड़ियों की तक़सीम और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तक़सीम में लिया हिस्सा। बहरीन से हैदराबाद आने वाली गल्फ एयर की परवाज़ में बम की धमकी से सनसनी। परवाज़ को मोड़ दिया गया मुंबई की तरफ, जबकि तलाशी जारी। 2017 बैच के IPS ऑफिसर किरण खरे प्रभाकर ने साउथ जोन DCP की हैसियत से संभाल लिया चार्ज। तेलंगाना के कई वुज़रा के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप को कर लिया गया हैक। हाईकट्स ने SBI के नाम से खतरनाक AP के फाइल्स किए शेयर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शायर तेलंगाना आंदेश्री की याद में मुनक़िदा ताज़ियती इजलास में शिरकत करते हुए इन्हें पेश किए ख़िराज। जन्नतुल बक़ी में 45 शहीदों की तदफीन के बेहतर और मुनज़्ज़म इंतज़ामात, लवाहिक़ीन को उम्रा करवाने और माली ताउन फराहम करने पर उस्मान अल हाजरी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का किया शुक्रिया अदा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। ये आलमी समिट 8 और 9 दिसंबर को मुनक़िद होने जा रही है। तेलंगाना हुकूमत इस समिट को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है, ताकि रियासत की तरक्की, सरमायाकारी के मौक़े और आलमी सतह पर तेलंगाना की सलाहियतों को पेश किया जा सके। దీనికంటే బెటర్గా అంటే ఆ ఎలిమినేషన్ ఉంటేనే వస్తుందని వాళ్ళ ఐడియా తోటి ఇంకొక 2 మీటర్స్ ఒక బేస్ తీసుకుని ఈ వర్క్ ఈ రోజుతో అయిపోతుంది. ఈ 6 బ్రేక్అవుట్ సెషన్స్ కోసము ఎగ్జిబిషన్। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए इंद्रमा महिला शक्ति साड़ियों और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तक़सीम में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मंडल मराकिज़ पर मुनक़िदा प्रोग्राम में उन्होंने ख़वातीन को साड़ियाँ पेश किए और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में कल्याण लक्ष्मी इमदादी चेक्स तक़सीम किए। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान के अलावा दीगर मौजूद थे। 2017 बैच के IPS ऑफिसर किरण खरे प्रभाकर ने साउथ जोन DCP की हैसियत से चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने 2018 बैच की APS ऑफिसर स्नेहा मेहरा की जगह ली, जिनका तबादला करते हुए इन्हें SP विकाराबाद के ओहदे पर तैनात किया गया है। किरण खरे इससे कबल DCP साउथ वेस्ट के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बाज़ादा इनका तबादला करते हुए इन्हें SP जयशंकर भोपालापल्ली मुकर्रर किया गया था और अब इन्हें DCP साउथ जोन मुकर्रर किया गया। चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनके अव्वलीन तरजीह साउथ जोन में अमन व अमान बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में बदमाश अनासिर पर सख्त नज़र रखी जाएगी और क़ानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने DCP साउथ जोन का हैदराबाद का आज चार्ज लिया और साउथ जोन एक चार मीनार एरिया सिर्फ एक एरिया नहीं है, एक अपने हैदराबाद की शान है और सबसे एक हार्ट है हैदराबाद का, जो एक अच्छा एक यूनिक हिस्ट्री है, एक कल्चर है और वहाँ पे मुझे पुलिसिंग करने का एक मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं बेहद खुशी हुई। हमने आज साउथ जोन से सारे इंस्पेक्टर, DSPs और सारे लोग हम एक साथ मिल के इसके आगे भी जो हैदराबाद की शान है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का नाम है, जो सीनियर ऑफिसर है जिन्होंने जो विश्वास रखा है उसको और कैसे ऊंचा करते हुए एक पुलिसिंग की इमेज कैसी बढ़ाई जाए, उसके बारे में हमारी तरफ से एफर्ट्स पूरी तरह से डाले जाएंगे। साथ में अपने इस साउथ जोन एरिया में एक किसी भी तरह का राउडी शीटर का या कोई भी ट्रबल मॉन्गर जो है उनकी तरफ से किसी तरह का इशू ना हो, उसके लिए भी पुलिस की तरफ से स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। एक अच्छी तरह से एक कानून व्यवस्था, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त हमारे पुलिस की तरफ से मेंटेन करने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और हमें भरोसा है कि सारे साउथ जोन के और पूरे हैदराबाद की आवाम इस साउथ जोन पुलिस को, हैदराबाद पुलिस का साथ देते हुए, एक अच्छा कोऑपरेशन करते हुए हम एक अच्छी तरह से एक सुरक्षित यहाँ पे हैदराबाद बनाने में कामयाब होंगे। थैंक यू।
बहरीन से हैदराबाद आने वाली परवास में बम की धमकी की इत्तलात मौसूल हुई है, जिसके बाद परवास को हैदराबाद के बजाय मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। ईमेल के जरिए दी गई धमकी के बाद बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, CISF ने तैयारे और एयरपोर्ट की मुकम्मल तलाशी ली, ताहम कोई मुश्तबा चीज़ बरामद नहीं हुई। पुलिस साइबर क्राइम सेल के साथ ईमेल भेजने वाले का सुराग लगा रही है। ये रवामा मौसूल होने वाली हैदराबाद एयरपोर्ट को चौथी धमकी है, जो सब झूठ साबित हुई। बढ़ती हुई धमकियों के पेश नज़र एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और मुसाफिरों के सामान व शनाख्त की सख्ती से जांच की जा रही है। तेलंगाना के कई वुज़रा के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने रियासत के हुकाम के मुतअद्दिद व्हाट्सएप ग्रुप्स बशमूल वज़ीर आला ऑफिस CMO के ग्रुप्स हैक कर लिए हैं। साइबर धोखेबाजों ने SBI के नाम से ख़तरनाक APK फाइल्स शेयर की हैं। वुज़रा को SBI के नाम से पैगामात भेजे जा रहे हैं, जिन पर इन्हें आधार अपडेट करने की हिदायत दी जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने ख़बरदार किया है कि इन APK फाइल्स को कोई भी ना खोले। काबिल ज़िक्र है कि 8 दिन पहले तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट भी हैक हो गई थी, जिसके दौरान कोर्ट की ऑर्डर कॉपियां डाउनलोड करने के बजाय सारिफिन को एक गेमिंग साइट पर भेज दिया गया। इस वाक़े के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तेलंगाना DGP से शिकायत दर्ज करवाई थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के शायर आंदे श्री की याद में मुनक़िदा ताज़ियती इजलास में शिरकत करते हुए इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने आंदे श्री को दिल का साथी और तेलंगाना की बेदारी आवाज़ करार देते हुए कहा कि तेलंगाना की अदबी तहरीकों में शायरों का तारीख़ी किरदार रहा। उन्होंने कहा कि तालीम ना होने के बावजूद आंदे श्री ने जय जय हो तेलंगाना जैसे इनकलाबी नगमे को तख्लीक़ किया, जो हर तेलंगाना बाशिंदे की दिल की धड़कन बन गया। हुकूमत ने इनके ख़ानदान के लिए नौकरी, आंदे श्री मेमोरियल फॉरेस्ट और इनकी किताब को तमाम लाइब्रेरियों में शामिल करने का ऐलान किया। रविंद्र भारती में मुनक़िदा एक अज़ीम शान ताज़ियती प्रोग्राम में वज़ीर आला के साथ साथ वुज़रा A. लक्ष्मण, पूनम प्रभाकर, दामोदर राज नरसिम्हा, TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड, मरहूम शायर का ख़ानदान, अदीब, फ़नकार और बड़ी तादाद में मद्दाह शरीक हुए। प्रोग्राम में आंदे श्री की अदबी और तहरीकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया गया और इनकी याद में सकाफ़ती पेशकशें भी की गई। యాదగిరి అన్న చేసిన సూచన, నరసింహులు గారు చేసిన సూచన, ఇతర సూచనలు అన్నిటి మీద కూడా వారు సూచించినట్టుగా ఒక ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను. రీసెర్చ్ కు సంబంధించి మా ఊరోడు మా కాసిం కూడా సూచన చేసిండు. తప్పకుండా ఆ సూచనల నేపథ్యంలో ఒక ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మీరు ఇచ్చిన సూచనల మీద ప్రభుత్వం ఏ రకమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలనో తప్పకుండా తీసుకుంటుంది. చివరగా ఒకే ఒక్క మాట, ఎన్ని వజ్రాలు ఉన్నా కోహినూర్ వజ్రానికి పోటీ లేదు. దశాబ్దాలే కాదు శతాబ్దాలు గడిసిన వజ్రాల గురించి చర్చించాల్సి వచ్చినప్పుడు కోహినూరు వజ్రాందే మొదటి స్థానం. కవులు కళాకారులు ఎంతమంది ఉన్నా ఎవరి గురించి చర్చించినా రేపటి తెలంగాణ చరిత్రలో కవులు కళాకారుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మా అందశ్రీ అన్న ఒక కోహినూరు వజ్రంగా నిలబడతాడు. అది శాశ్వతం చెయ్యడానికి ఆ కోహినూరు వజ్రాన్ని, వారి కీర్తిని, వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకునే బాధ్యత నాది, మా ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేస్తూ బాధతో ఉద్వేగంతో నేను ఈ మాట చెప్తున్నా. వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్ఫూర్తిని నింపి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన జయ జయ తెలంగాణకు అధికారిక హోదా లభిస్తుంది అని ఈ వేదిక మీద ఉన్నోళ్లే కాదు 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ఆకాంక్షించారు. జరిగిన ఉద్యమంలో అత్యంత కీలక పాత్ర. ఏ వేదిక కట్టినా, ఏ ధూమ్ధాము పాడినా అందశ్రీ పాట లేకుండా, అందశ్రీ లేకుండా తెలంగాణ ఉద్యమం జరగలేదు. ఏ వేదిక మీదైనా, ఏ పెదాల మీదైనా జయ జయ తెలంగాణ నానకుంటా తెలంగాణ ఉద్యమం, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన సాకారం కాలేదు. అలాంటి గొప్ప స్ఫూర్తి వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రీయ గీతంగా తెలంగాణలో వెలుగొందుతుందని 4 కోట్ల ప్రజలు అనుకున్నప్పుడు ఆనాటి పాలకుల నిర్ణయాల వల్ల జయ హే జయ హే తెలంగాణ మూగబోయింది. అది శాశ్వతమని వాళ్ళు భ్రమపడ్డారు. నేను ఎక్కడో చదివిన, పెన్నే కదా అని మన్ను కప్పితే గన్నులై మొలకెత్తుతాయని. కవి రాసే పెన్నుల మీద మన్ను కప్పితే అవి గన్నులై మొలకెత్తుతాయి, మీ గడీలను కుప్ప కూలుస్తాయన్న నినాదాన్ని, నిజాన్ని చేసిండు అందశ్రీ. నేను చేసింది ఏమీ లేదు.
తెలంగాణ ప్రజలు పాడుకున్నది 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకున్న జయ జయ హే తెలంగాణ రాష్ట్రీయ గీతంగా ప్రకటించడమే కాకుండా ఈనాడు చదువుకునే ప్రతి బడిలో పాడాలి, చదువులు చెప్పే ప్రతి పుస్తకంలో రాయాలి అని ఈ ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వం కాబట్టి నిర్ణయం తీసుకొని ఈనాడు పాఠ్య పుస్తకాలలో మొదటి అంశంగా జయ జయ హే తెలంగాణను చేర్చడం జరిగింది. तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के तहत अहम जियो जारी करते हुए शहर के अंदर मौजूद 9,292 एकड़ सनती अराजी को मल्टी व्यूज जोन में तब्दील करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इनमें 4,740 एकड़ प्लाटिंग एरिया शामिल है, जिससे सनती इलाकों की तरक्की और शहरी इस्तेमाल के नए मौके पैदा होंगे। पॉलिसी के मुताबिक ORR के अंदर या करीब में वाक़ सनती प्लॉट मल्टी व्यूज़ में तब्दील किए जा सकते हैं, ताहम मालिक को एक मरतबा डेवलपमेंट इम्पैक्ट फ़ी अदा करनी होगी। दरख्वास्तों की जांच 7 दिन में मुकम्मल की जाएंगी। हतमी मंजूरी भी मज़ीद 7 दिन में दी जाएगी। हैदराबाद के मंगलहाट घोड़े की खबर के करीब फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरों की दुकानों को GHMC ने कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र के ज़रिए मुनहदिम कर दिया। अचानक की गई इस कार्रवाई से ताजरों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। मुतासरा कारोबारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही पेशगी इत्तला। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं। इनके मुताबिक अचानक इनकी दुकानों को गिरा दिया गया, जिससे इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। मुतासरीन ने हुकाम से मुतालबा किया कि इन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाए या कम अज़ कम इनके नुकसान का इजाला किया जाए। ये पूरा सामान तोड़ दिए, कौन नुकसान बनना बोलो था फिर हेलो खबर में रहे तो तुम्हारी रिपोर्टर रहेंगे बेकार है हमारे। क्या बात कर रहे हैं भैया, हमारे इन्फॉर्मेशन दिए तो हम पूरा 9815 हाँ जफर मिर्जा। क्या हुआ है? पूरा नुकसान कर दिए। मेरे पास 50-60 आदमी काम करने वाले हैं, पेट भरते गरीब लोग हैं सब। यहाँ के नुकसान कर दिया हमारा 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सामान पूरा इलीगल कर फोड़ दिए। इसके कौन जिम्मेदार है? फुटपाथ पे था ये? फुटपाथ पे था ये। फुटपाथ पे था मगर 20 साल से था ये। 20 साल से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। जब 20 साल से जब जो हमारे को नुकसान दे रहे तो वहाँ पर भी फुटपाथ की जगह पूरी डैमेज करना, जब हमारी जगह को डैमेज कर रहे। अब हमारा देखो 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। अब इसका हमको आके कोई नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, क्या नहीं है। आए सीधा आके बोले तोड़ दे रहे,
अब इसका जिम्मेदार कौन होना? ऐसा अब हमारा हो गया, ऐसा कितनों को देते? अब हमारी दुकान से कितने घर पलते? हमारे को टीआरएस गवर्नमेंट में ऐसा कभी भी तकलीफ ना हुई। 10 साल टीआरएस गवर्नमेंट थी, और ये कॉर्नर जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई ना, हमको खाली तकलीफा ही दे रहे, तकलीफा। जीएचएमसी का काम नहीं होता, मोरी का पानी बहते रहता, कोई आता नहीं, कोई जीएचएमसी का एमएलए नहीं आता यहाँ पे, कोई कॉर्पोरेटर नहीं आता यहाँ पे। जिसको तकलीफ है उन्हें आता, जा रहे, थोड़ी देर के से आ रहे, देख ले रहे, चले जा रहे। जो तकलीफ है वो पूरा करो। ये गरीबों को परेशान करके क्या करने का है? ये करे तो कुछ भी हासिल होने का नहीं है। यहाँ पर कम से कम 20 दुकान को पूरा डैमेज कर दिए। 20 दुकान बोल तो एक दुकान में कम से कम 100 बच्चे काम करने वाले। 100 बच्चे बोले तो कितने, एक दुकान के 100 बच्चे बोले तो कितने घर चलने वाले? अब उसका जिम्मेदार कौन होना? हमारे नोटिस नहीं आया, हमारे को देखो कोई चीज के से हमारे को अगर से बोलते तो मैं तला दिया तो हम कुछ भी एक रीजन कर लेके हमारा हम हटा लेते थे। हटाने से दिया हमारे को कोई चीज भी। अब ये नुकसान कौन बोलना? पूरा हम क्या करते थे, एक हिसाब किताब से उठा के हम अंदर रख लेते थे, रखने का मौका ही नहीं दिए। अगर ये फुटपाथ है ना साहब, चलो ये चीज को हम एक्सेप्ट करते, तोड़ दे रहे। अब वो भी फुटपाथ है, उधर का तोड़ा बोल तो नहीं कहते शहनाजगंज लिमिट है बोल रहे ऑफिसर। जब वो शहनाजगंज लिमिट है ना, चलो शहनाजगंज लिमिट है, वो डब्बे शहनाजगंज लिमिट में थे, वो डब्बों को तोड़ रहे। फिर वो पक्के दुकाना है, दुकाना भी तोड़ना था। फिर वो 137 बस स्टॉप है, वो वहां से बस पलटती थी, बस पलटने का बस स्टॉप खत्म कर डाले पूरा। बस पलटती थी, आज एक बस नहीं आ रही। 50 साल पुराना बस स्टैंड था, बस स्टैंड तोड़ डाले, वो पूरा बस स्टैंड तोड़कर बिल्डिंगा बना लिए। जब गवर्नमेंट को वो चीज नहीं दिख रही, अब वहाँ पलटाइए आप, ऐसा कैमरा पलटाइए, देखिए आप वहाँ पर वो बस स्टैंड वहाँ से दिख रहा है सामने आपको। वो बस स्टैंड पलटती थी, वहाँ से बस पलटती थी ऐसा पूरा। 137 बस स्टॉप है, वो वहाँ सामने बस स्टैंड था, बिल्डिंग बना लिए बस स्टैंड तोड़ के। 30-35 साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे हम लोग। ऐसा करे तो कैसा साहब गवर्नमेंट बोलो तुम कमा के खाने वाले हम लोग, ऐसा ये तकलीफा देती है ना, टाइम दिए ना कुछ मौका दिए हमको। एक 15 दिन 1 महीने का टाइम देके बोलना था हमको, ऐसा हमारा पूरा नुकसान हो गया। खाली गरीब होते जा पूरा रहा है। सामान के साथ पूरा तोड़ दिया हमारा। अब ये नुकसान कौन करना है? ये गवर्नमेंट देती है हमको। ये आगे कर रहे हैं काम। 15 साल से एमएलए है यहाँ पे, 15 साल से एमएलए। आज तक 1 रुपए का डेवलपमेंट हमारे एरिया को बताओ, बोलो 1 रुपया कोई चीज के लिए लगाया सो एमएलए? कोई 15 सेकंड के लिए कोई एमएलए नहीं आता हमारे पास। लाल सिंह यहाँ पे, लाल सिंह हमारे को यहाँ पे कॉर्पोरेटर लगता, कोई नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पर क्या बोले तो खाली एक गवर्नमेंट है, खाली एक कोई चीज के से आते ही नहीं कोई एमएलए। 15 साल से गवर्नमेंट है। आप बताइए डेवलपमेंट यहाँ पर कुछ है क्या? गोशामहल डिवीजन के अंदर यहाँ पर बताइए, ये मंगलहाट घोड़े की खबर में कहीं डेवलपमेंट है? मोरिया बहते रहते, उन्होंने आ रहे 1 मिनट क्या से आ रहे, उन्होंने थोड़ा वीडियो बना ले रहे, चले जा रहे, इन्हों आ रहे वीडियो। अरे तुम लोग कब तक खाली हर चीज क्या से राजनीति खेलेंगे? आ रहे 2 मिनट का वीडियो बना रहे, चले आ रहे। अब वो जिसको तकलीफ है वो तकलीफ हो रही। चलो अब ये ट्रैफिक जाम हो रहा, अब ये फुटपाथ तोड़ दे रहे। अब ये नुकसान कौन बनना था? अभी ये देखो आप, ये पूरा हमारा ये गवर्नमेंट करती है। ये पूरा सामान के साथ पूरा तोड़ दिया हमारा। टाइम भी नहीं दिया हमको, कुछ मौका ही नहीं दिया हमको। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस के वर्किंग सदर KTR बेंगलुरु में एक प्राइवेट तकरीब में नजर आए। इन दोनों कायदीन की आमद ने इवेंट की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया, जहां मुख्तलिफ घोड़सवारी मुकाबलों और फाइनल राउंड्स का शानदार इनेकाद किया गया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जहां सारिफीन आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस के वर्किंग सदर KTR की इस मुश्तरका झलक पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। कांग्रेस कायद उस्मान अल हादरी ने जन्नतुल बकी में 45 शहीदों की तदफीन के बेहतर और मुनज़्ज़म इंतज़ामात लवाकिन को उम्रा करवाने, माली ताउन और दीगर सहूलतें फ़राहम करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से न सिर्फ तदफीन के तमाम मराहिल बेहतर तरीके से अंजाम दिए गए, बल्कि मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद भी यकीनी बनाई गई। उस्मान अल हादरी ने मदीना मुनव्वरा में क़याम करते हुए तमाम इंतज़ामात की निगरानी करने पर वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन का भी शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने कहा कि इन दोनों कायदीन ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इंतजामात मुकम्मल करवाएं, जिससे लवाहिकीन को भी बड़ी सहूलत हुई। माजिद हुसैन एमएलए के साथ मोहम्मद मूसा कारपोरेटर भी है जो मुरादनगर के है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो और जो लोग गए हैं उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन सब की जो मेहनतें हैं, खिदमत है, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। देखिए, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह है किसी से भी, लेकिन जब मसला दीन का रहता है तो सब अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के गम में, एक दूसरे के तकलीफ़ में एक हो जाना चाहिए। ऐसे वक्त पर जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद सारा गम में डूबा हुआ था, ऐसे वक्त जो लोग उस काम में साथ रहे, शोहदा के ख़ानदान के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ जो वहाँ पर गए, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम की अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारे, उनके, सबके। क्योंकि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह मौका पहली मर्तबा इतना बड़ा हादसा हैदराबाद के उम्रा के ज़ायरीन के साथ हुआ है और सब लोग एक होकर उसमें काम किए। इसमें ये मुबालगा आराई ना हो जाए, मगर मैं बार बार उन तमाम भाइयों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए जो खिदमत की, अल्लाह ताला उन खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमा दे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार यहाँ बैठकर जो कार्रवाई को पूरा वाच करे, चीफ मिनिस्टर साहब से रब्त में रहे, फ़हीम कुरैशी साहब का भी बेहद शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, सबको अल्लाह ताला नेक बना दे। अल्लाह ताला कीना या किसी भी किस्म की दिल में जो फसाद की कैफियत है, अल्लाह ताला उसको निकाल दे। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, इस मुल्क की खिदमत करने के लिए अल्लाह हम सबको, चूँकि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसी गवर्नमेंट है, अल्लाह के फजल से देख रहे हैं आप लोग दूसरी जगहों पे कैसा होता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रेवंत रेड्डी साहब ने जो काम किया काबिल तहसीन है और तमाम टीम उसमें जो हिस्सा लिए वो तमाम काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह कबूल करे उनके खिदमत को, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। जामिया दारुल उलूम अल मदीना नूरी नगर बल्लागुड़ा हैदराबाद में आज इस्लामी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल रहीम बानईम ने शिरकत की और तमाम को इस्लामी तालीमात अपनाने की तलकीन की। नुमाइश में तलबा ने बेहतरीन मुजाहरे करते हुए मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। नाज़िम मदरसा मौलाना अरफात रहमानी ने तमाम मेहमानों का पुरखुलूस इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में सरपरस्तों के अलावा मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और तलबा की मेहनत को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। आज बरोज़ इतवार 23 नवंबर 2025 को जामिया दारुल उलूम अल मदीना में, जिसके बानी और मबानी हाफ़िज़ अरफात साहब हैं, जो इस इलाक़े में दीनी खिदमात की तालीम का इन्होंने जो बेड़ा उठाया है और यहाँ के बच्चों और बच्चियों को कुरान की, अल्लाह के रसूल की और जो है हिफ्ज़ कुरान के साथ शोबे आलिमियत का जो इन्होंने इदारा कायम किया है, अल्लाह इसको जो है कबूल फ़रमाए। और इस इलाक़े के वो लोग जो अहले खैर हैं, मैं उनको जो है गुजारिश और अपील करता हूँ कि इस इदारे की भरपूर तवज्जो फ़रमाएँ। और आज बिलखुसूस इस इदारे में इस्लामियात से मुताल्लिक़, ईमानियात से मुताल्लिक़ एक जो है इस्लामिक नुमाइश की शक्ल कायम की गई है, जो इसको अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने मेहनत करके जो है इस्लाम की बुनियादी अहम बातें, अक़ायद की, दीन की, तौहीद की, जिसमें वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज़ों के फ़राइज़, उनके अरकान, और फिर उसके बाद ज़कात, रोज़ा, नमाज, और फिर जो है मुसलमानों का शायर इस्लाम,
मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तमाम मुक़द्दस मकामात की मुख्तसरन ही सही अपनी भरपूर कोशिशों के साथ इन्होंने जो इंतज़ाम किया और जो चीज़ें पेश की और बच्चों को तैयार करने में जो असातिज़ा, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात ने मेहनत की, अल्लाह पाक अपने शाए निशान उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इन बच्चों की ये छोटी मेहनत अल्लाह इन सब इलाक़े के लिए, बड़ों के लिए कबूल फरमाकर मशाल राह बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे एरिया में जो मदरसा, हमारे अरफात भाई जो मदरसा जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत किए थे, आज उनकी कामयाबी यहाँ पे लोग में अभी जो मालूमात नहीं थे, काफ़ी लोग यहाँ पे जिस तरीके से फिरते थे, जो भी है उनको बुला के ला के समझा के जिस तरीके से आज जहाँ के बच्चे लड़कियों को जो आगे बढ़ा है, हम अरफात भाई का तो शुक्रिया बोलेंगे। और यहाँ के जो माहौल को जो बदलने की जो ताकत रखे हमारे भाई अरफात भाई, इसमें हम बहुत खुश है कि भाई हमारे एरिया में भी हम बोल सकते हैं कि भाई हम क्या, हाँ, एक ऐसा मदरसा है कि यहाँ पर जो भी जाएगा आलिम या हाफिज बनकर निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से तो कोई बच के भाग रहा नहीं, मगर कि यहाँ पर पूरे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी लेके आते जा रहे, जो लोग बैठ रहे चबूतरों पे यहाँ वहाँ बैठ रहे, तब भी हाफिज साहब खुद जाके उनको बोलते कि भाई आइए, एक बार इस्लाम की दावत देते, दूसरी बार देते, लेकर तीसरी बार क्यों ना लेकर आते। ये नाराज़गी नहीं बताते कि भाई अरे नो आज मेरे को दूर कर दिया बोल के, नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग को लेके आए कि काफ़ी लोग को आज सुधार इतना लाए कि यहाँ पे और लेक व्यू पे भी एक बना है मदरसा, जो यहाँ के जो यंग यूथ जो बच्चे हैं, जो बच्चे बिगड़ रहे माशरे में गांजे शराब में, तो उनको जिस तरीके से सुधार लेके चल रहे हैं, आज हम इनके भाई से हमारे शुक्रिया बोलते हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी यही उम्मीद रखेंगे, हमसे जो हो सका हम भाई के साथ चलने तैयार हैं। शुक्रिया आप लोग।
आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाले 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतजामात का लिया जायजा। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंद्रमा महिला शक्ति साड़ियों की तक़सीम और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तक़सीम में लिया हिस्सा। बहरीन से हैदराबाद आने वाली गल्फ एयर की परवाज़ में बम की धमकी से सनसनी, परवाज़ को मोड़ दिया गया मुंबई की तरफ, जबकि तलाशी जारी। 2017 बैच के IPS ऑफिसर किरण खरे प्रभाकर ने साउथ जोन DCP की हैसियत से संभाल लिया चार्ज। तेलंगाना के कई वुज़रा के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप को कर लिया गया हैक। हाईकट्स ने SBI के नाम से खतरनाक AP के फाइल्स किए शेयर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शायर तेलंगाना आंदेसरी की याद में मुनक़िदा ताज़ियती इजलास में शिरकत करते हुए इन्हें पेश किए ख़िराज। जन्नतुल बक़ी में 45 शहीदों की तदफीन के बेहतर और मुनज़्ज़म इंतज़ामात, लवाहिक़ीन को उम्रा करवाने और माली ताउन फराहम करने पर उस्मान अल हाजरी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का किया शुक्रिया अदा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। आज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।